वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने वन लाइनर सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, हरियाणा जीके की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए। हमने पहले भी वन लाइनर क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने पहले वाले भी नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होंगे, तो इसलिए आपको हरियाणा जीके देखनी बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसा मात्र वीडियो है जहां पर हम आपको कम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे हमने 250 क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं। 1 2 3 ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करवाते हैं, छोटी छोटी वीडियो करवाते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, 2 की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन आपको देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ था? तो जाट गजट अखबार 1916 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? तो महावीर सिंह फोगाट को, जो हरियाणा के जो कोच है, 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था महावीर सिंह फोगाट को। तो महावीर सिंह फोगाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में कॉरपोरेट्स दुनिया का केंद्र कौन सा बनाया गया है? तो भारत में कॉरपोरेट्स दुनिया का केंद्र गुरुग्राम को बनाया गया है। तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो संजीव कपूर जो शेफ हैं भारत के, उनका जन्म अंबाला में हुआ है। राइट आंसर हमारे पास अंबाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है? तो आपको बताना है जो मोरनी पहाड़ी है उसका उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करोह चोटी कहलाता है। करोह चोटी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा खिलाड़ी जो नजफगढ़ का नवाब के किताब से नवाब के नाम से जाना जाता है? तो वीरेंद्र जो सहवाग है वो हमारे पास नजफगढ़ का जो नवाब है उसके नाम से जाना जाता है। तो वीरेंद्र सहवाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा त्योहार राजा नाहर सिंह के महल में बनाया गया था? तो मतलब कौन सा महल नहीं आएगा यहाँ पर, त्योहार है। ठीक है, आपको त्योहार करना है, नहीं त्योहार। ठीक है क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या बताया गया है कि ऐसा कौन सा त्योहार है जो नाहर सिंह के महल में बनाया गया था? तो कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार, जो कार्तिक सांस्कृतिक जो त्योहार है वो राजा नाहर सिंह के महल में बनाया गया था, कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार। नेक्स्ट है, राव तुलाराम का संबंध है। आपको बताना है राव तुलाराम कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे? तो हमारे पास रेवाड़ी से संबंध रखते थे राव तुलाराम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। इसमें पूछा गया है कि कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। 3 ऑप्शन ऐसे थे इस क्वेश्चन में जो हरियाणा के राज्यपाल थे, तो लेकिन एक ऑप्शन ऐसा रहा है जो नहीं थे। तो हमको याद रखना है, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। ठीक है, इसलिए आपको पता लग गया होगा ये हरियाणा के राज्यपाल आपको रटने कितने ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। नेक्स्ट है हमारे पास, नूंह को हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा किस वर्ष से मिला था? तो पूछा गया है कि जो हमारा मेवात जो जिला है उसको 20वां जिला कौन से वर्ष में मिला था? तो 2005 में। 2005 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा जिम्नास्टिक हरियाणा राज्य से संबंधित है? कौन सा जिम्नास्टिक हरियाणा राज्य से संबंधित है? वो हमारे पास है
निर्मला गुलिया और संध्या। निर्मला गुलिया और संध्या दोनों है जो जिम्नास्टिक हरियाणा राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक है। तो हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा राज्य के लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना 19 जुलाई 1967 को हुई थी। 19 जुलाई 1967 को हरियाणा राज्य के लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य वन नीति किस वर्ष बनाई गई है। तो हरियाणा राज्य वन नीति 2006 में बनाई गई है। 2006 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB स्थित है। आपको बताना है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च है ऑन बफेलोज CIRB कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कौन से में है वो, हिसार में। राइट आंसर हमारे पास हिसार होगा। नेक्स्ट है चर्म रोग के उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है। तो चर्म रोग के उपचार में सहायक गर्म पानी कुंड सोहना में है। सोहना हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये आपको क्या करना है, ये करंट का क्वेश्चन है तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, करंट में क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मन में आई वही करंट रटने लगे, ये ओल्ड करंट हो चुकी है। तो ये पिछले पेपरों में आई थी लेकिन अभी इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेकिन हम आपको करंट अफेयर पेपर नज़दीक आएगा तब आपको करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की थी। तो 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। तो 1354 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। तो भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट है। बंगाल गजट हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी गांव कहलाता है। तो मेवात जिले का कौन सा गांव है जो गांधी गांव के नाम से जाना जाता है, वो है गाशेड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है भिवानी में टिट्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हरियाणा में TITS की स्थापना 1943 में हुई थी। 1943 हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेरी में कौन सा मेला लोकप्रिय है। तो आपको बताना है बेरी कहाँ है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेरी कहाँ है। तो बेरी हमारे पास झज्जर में है। फिर हमें इसके बाद पता चलता है कि जो बेरी झज्जर में है तो झज्जर में कौन सा मेला लगता है। तो आपको याद रखना है पशु मेला लगता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है। तो प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध सिनेमा से है। सिनेमा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ताजेवाला हैंडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में है वो, यमुनानगर में। यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के जैन कवि है। तो हरियाणा के जैन कवि है सुंदर दास। सुंदर दास हरियाणा के जैन कवि है। राइट आंसर हमारे पास रहेगा सुंदर दास। नेक्स्ट है पुरातत्वीय भूमि तथा अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किसके मकबरे का राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तो शेख चिल्ली हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें पुरातत्वीय भूमि तथा अवशिष्ट अधिनियम 1958 के तहत शेख चिल्ली मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो शेख चिल्ली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास शाह कुली खां द्वारा निर्मित आराम एक कोसर बाग। शाह कुली खां द्वारा निर्मित आराम एक कोसर बाग कहाँ अवस्थित है। तो नारनौल में है। नारनौल में शाह कुली खां द्वारा निर्मित आराम एक कोसर बाग स्थित है। तो नारनौल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का बखान किया गया है। तो टुंडू तीर्थ की। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो नारनौल आरक्षित नहीं है। पहले हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वन लाइनर की, उनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो
रिपीट हो रही, मतलब रिपीट भी हो रही है लेकिन अलग भी हैं, तो आपको वो भी देखनी है, ये भी देख लेनी है। रिपीट होंगे तो आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में है। मुरथल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर अपनी शिक्षा किस विषय में पूर्ण कर रही है, तो चिकित्सा में। चिकित्सा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नवंबर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी नई योजना घोषणा की है, तो घरेलू बिजली कनेक्शन। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे, तो गुरुद्वारा लाखन मांजरा जो हमारा गुरुद्वारा है वहाँ पर गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन गुरुद्वारा लाखन मांजरा में रुके थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, हरियाणा वीर शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। ठीक है। राव तुलाराम से ये तारीख संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास जाट गजट कहाँ से निकलता था, तो जाट गजट रोहतक से निकलता था। रोहतक हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं, तो हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट से मिले हैं। खोखराकोट हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सहारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है, तो एक भारतीय मॉडल है और एक फिल्म अभिनेत्री सहारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है, तो फतेहाबाद में हुआ है। फतेहाबाद हमारे राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा विधानसभा चुनाव किस सिरसा के अंतर्गत आता है, तो जो डबवाली है, रानिया है, कालावाली है, ये हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित है और ये विधानसभा क्षेत्र भी सिरसा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है, तो हरियाणा का उच्च न्यायालय कार्यरत चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ है, तो राय बहादुर के खिताब से सर छोटूराम को सम्मानित किया गया था, तो सर छोटूराम हमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है, तो महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है राजपूत चित्रकारी का, तो राजपूत चित्रकारी का महाराजा तेज सिंह महल से संबंधित है। नेक्स्ट है यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान नदी पर सीमा पर बैठती है, तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बैठती है। नेक्स्ट है हमारे पास फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी। आपको बताना है कि जो फजल अली आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी, तो 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास रणदीप हुड्डा किस जिले के हैं, तो रणदीप हुड्डा रोहतक के हैं। रोहतक हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे, तो जोली LLB 2 जोली LLB 2 है, वो जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की आखिरी बार दिखाई दिए थे जोली LLB 2 में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के आशीष जाखड़ के सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो हरियाणा के जो आशीष जाखड़ है वो किस सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो वो हैमर थ्रो से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना है हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है स्वतंत्र रूप से। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है। नारनौल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा।
देखो, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, वन लाइन भी करवा रखे। हमने ट्रिक वाइज वीडियो पहले ही अपलोड कर देखी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि हम आपको टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे। आपको पता है एक ऐसा चैनल है यहाँ पर खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं और टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं, वो भी ऐसे हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको इस चैनल से पता चल रहा होगा, इस वीडियो से भी पता लग रहा होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। लेकिन हम इतना महत्व इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट जाए। अगर आपको कोई टॉपिक आपको याद नहीं होता है, हरियाणा जीके आपको याद नहीं होती है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर जाते हैं, अगर पेपर में 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है, अगर आपने 19-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिए हैं तो आपका स्कोर सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पहला चैनल तो ये देखा नहीं होगा कि यूट्यूब का पहला चैनल है जहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे हर टीचर कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि आपको हरियाणा जीके, हरियाणा टॉपिक, हरियाणा जीके कंप्लीट याद ना हो। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ढंग से कर जाते हैं तो आप सिलेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए, आप अन्यथा रट रहे हैं क्वेश्चनों को और टॉपिक आपने पढ़ लिए, अगर आपने याद रखना, अगर आपने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि टॉपिक, क्वेश्चन, ऑप्शन बार बार यही रिपीट होते हैं। ठीक है, हमारा फ़र्ज था आपको बताने का, हमने करवा दी। आज के हमने क्वेश्चन करवाए हैं 50, तो डेली 50 क्वेश्चन करवा देते, कभी 60 करवा देते, कभी 70 करवा देते हैं। ठीक है, तो आपको लगातार बने रहना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है, करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तो इस चैनल से जुड़े रहे। ओके, धन्यवाद।